जय श्री राधे 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 जय माता दी। हेलो दोस्तों, फिर से हमारी आपकी बहुत बहुत ही हमारी चैनल पर स्वागत है। कहते हैं कि कुछ स्मरण करने से हम लोग की फायदा होता है। फायदा होता ही है, ये बात सही है। नहीं तो आप कहे होंगे कि नहीं, तो ये गलत बात है। तो नहीं, स्मरणीय श्लोक है कि निम्नलिखित श्लोकों का प्रातःकाल यानी सुबह उठने से पहले पाठ करने से बहुत कल्याण क्या होता है, कल्याण होता है। जैसे में दिन अच्छा बीतता है, दूसरे में दुस्वप्न कलिदोष। कोई कोई बोलता है ना कि हमें स्वप्न दोष आता है, तो आप अगर निम्न लोग श्लोक करते हैं तो और सुबह उठने की प्रयत्न करते हैं तो आपकी वो स्वप्न दोष नहीं आएगा, कलिदोष भी नहीं आएगा। शत्रु और पाप और भाव के भय का क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए नाश हो जाएगी। इसलिए और तीसरे में है विष का भय नहीं होता। चार में धर्म की बुद्धि होती है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है। और 5 में रोग नहीं होता। 6 में पूरी आयु मिलती है। 7 में विजय प्राप्त होती है। और 8 में निर्धन धनी होता है। और 9 में भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होता। और 10वें में सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। इसीलिए हम लोग की ये तो हो गए, पर इनकी किसकी स्मरणीय श्लोक से ये सब कार्य हो सकती है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले किनकी? प्रथम पूज्य गणेश जी की। गणेश जी की स्मरण किया जाता है तो बहुत ही दुर्लभ बल बताया ना हमने। और दूसरी में क्या है, विष्णु स्मरण जी की करनी चाहिए, शिव पुराण की स्मरण करनी चाहिए, देवी यानी माता लोग को स्मरण करनी चाहिए, और सूर्य उदय यानी सूर्य जी की स्मरण करनी चाहिए, और त्रिदेव के साथ नवग्रह के भी स्मरण करनी चाहिए, और ऋषि की मुनि लोग को भी क्या करनी चाहिए, स्मरण करनी चाहिए। और किसकी? प्रकृति की भी स्मरण करनी चाहिए। ये हो गए। अब आइए आपको हम बताते हैं इन सब देवलोक की स्मरण करने की बात क्या होती है। आइए हम बताते हैं। सबसे पहले तो गणेश जी की स्मरण करनी चाहिए। उन्हें वेद में कहे हैं कि प्रातम यानी रोज समरामी गणनाथ मनाथ बंधुअम सिंदूरपुर परिशो हितखंड युगम उदंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद बांधवम। अगर आप इस श्री गणेश जी की अगर आप श्लोक करते हैं ना, तो आपकी कभी भी घर में कलेश की वासना नहीं होगी, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश ही सबके पहले कार्य करते हैं। कहते हैं कि अनाथों के बंधु और सिंदूर से शोभामायान दोनों गंड स्थ वाले प्रबल विघ्न का क्या करते हैं, नाश करने में समर्थ है वो। एवं इंद्र के भी देवों से नमस्कृत श्री गणेश जी का क्या करनी चाहिए, रोज की रोज स्मरण करनी चाहिए। और दूसरी में विष्णु जी की भी स्मरण करनी चाहिए। प्रातःकाल अगर ये सब करते हैं तो समरामी भवती महसंति नासम नारायणम गरुड़ वाहन पंचना भम ग्राहाभिभूत वारणा मुक्ति हेतुअम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। ये हो गई उनकी संस्कृत में संक्षिप्त उच्चारण करना। कहते हैं कि संसार के भयरूपी महान कौन है, दुखों की नष्ट करने वाले, ग्रह से भी गजराज के मुक्त करने वाले, चक्रधारी एवं नवीन कमल देव के समान नेत्र वाले पद्मनाभ गरुड़वान भगवान श्री नारायण का क्या करनी चाहिए, प्रणिपात करके सदैव उनका भी स्मरण करनी चाहिए।
और देवों के देव महादेव शिव जी की भी हम लोगों की स्मरण करनी चाहिए। और प्रातः काल आइए बताते हैं कि हमेशा स्मरण करनी चाहिए। कहते हैं कि समरामी भव भीतिरी हरम सूर्य सम गंगाधरम वृष भवान मम्बी केशम खडवांग शूल वरदा भयस्ति मासम संसार रोगहर भव मौस धमति यमा। ये हो गए संस्कृत भाषा में। कहते हैं कि संसार के भय के नष्ट करने वाले कौन है? हमारी देवों के देव त्रिपुरारी महादेव हैं वो। देवेश गंधार वृषवाहन पार्वती पति हाथ में खटवांग एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी की क्या करते हैं? रोग का नाश करने के लिए अदिति औषध स्वरूप अभय एवं वरद मुद्रा युक्त हस्त वाले भगवान शिव की भी प्रणिपात करनी चाहिए और सदा ही स्मरण करनी चाहिए। तभी जाके कभी भी कष्ट की कोई भी भाग्य नहीं हो सकता। कोई भी दुष्ट आपको क्या नहीं कर सकता, यानी आपको कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। और क्या? देवी स्मरण। आप जो भी कार्य कर ले बिना माता पिता की यानी माता लोग के बिना कुछ भी इस संसार में होने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले भी उनकी भी देवी स्मरण यानी माता लोग की भी स्मरण हम लोग की करनी चाहिए। कैसे? प्रातः आइए संस्कृत में कहते हैं कि समरामी सरदिनकुरु करो ज्वालांभम सद्र तन्व मकर कुंडल हार भूषाम दिव्यायु धूर्जित सुनील सह सहस्त्राहम रक्तो तपलाभचरणम भवती परे साम। शरतकालीन चंद्रमा के समान यानी सुंदर चंद्रमा के समान उज्जवल अभाव वाली यानी शक्तिशाली उत्तम रत्नों से जटिल बहुत ही सुंदर सुंदर मणि से जड़े हुए जटिल मकर कुंडलों तथा हारों से सुशोभित दिव्यायुधों से दीप्त सुंदर नीले हजारों हाथों वाले कौन है? माता समस्त जगत जननी माता है। लाल कमल की आभायुक्त चरणों वाली भगवती दुर्गा देवी का घर में हमेशा भी हम लोगों की स्मरण करनी चाहिए। तब जाके घर में सुख की बास होगी। कभी भी शैतान आपके बाल भी पाका नहीं कर सकते हैं। और सूर्य देव की भी स्मरण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे ही तो ये जग की रोशनी मिलती है, सबकी लालन पालन होती है। उन्हें भी हम लोगों की स्मरण करनी चाहिए। कहते हैं कि प्रातःकाल भी उन्हें संस्कृत में समरामी खलु तत्व वितुर्यम रूपमहि मंडल पुर्योषत तन्नु यर्ज चुपी समानी सय किरनाम प्रभाव दिहे त्वं ब्रह्मा हरात्मक तम कमल छय चिंत्य रूपम। ये संस्कृत में थोड़ी सी उच्चारण करने में कठिन होता है, पर रोज रोज कर लेंगे तो आपको भी बहुत ही सुविधा होगी। कहते हैं कि सूर्य का वह प्रशस्त रूप जिसका मंडल ऋग्वेद, कलेवर, यजुर्वेद तथा किरणों सामवेद हैं, जो सृष्टि आदि के कारण है। अगर ये नहीं उगते हैं तो क्या हो सकता है? इस धरती पर अंधेरा सा छा जाएगा। मानव से लेके जीव जंतु से सब लेके क्या हो जाएंगे? मरने लगेंगे। जो सृष्टि आदि के कारण है, ब्रह्मा और शिव के स्वरूप तथा जिनका रूप अचिंत्य और अलक्ष्य है, रात काल में उनका भी क्या करनी चाहिए? तो सभी लोगों की स्मरण करनी चाहिए। और
क्या त्रिदेवों को भी, त्रिदेव के साथ भी 9 ग्रह की स्मरण करनी चाहिए। संस्कृत में लिखा गया है कि ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानुवम शशि भूमि सुतो बुधस्व गुरुसत्व शुक्र शनि राहु केतव कुवर्तन्तु सर्वे मम शुभ प्रातमा। ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु ये सभी मेरे प्रातःकाल को मंगल करते हैं। इन्हीं से तो ये पूरी सृष्टि में उजारित है और सबकी रचयिता है इन लोग। और क्या ऋषि मुनि को भी हम लोगों की सदा ही स्मरण करनी चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनि ही कि बोलते हैं कि बिना गुरु के चेला नहीं हो सकता है। इसीलिए आप भी ऋषि मुनि की भी कभी भी अनादर ना करनी चाहिए, हम लोगों की सदा ही प्रणिपात और उनकी मान मर्यादा देनी चाहिए। आइए कहते हैं, संस्कृत में कहा गया है कि भृगु वशिष्ठम क्रतुरंग शिराच मनुवम पुलस्तम पुलहश्चय गौतम रव्यो मरीचिष्य वनश्च दक्षम कुवर्तनु सर्वे मम सुप्रभातम। ये संस्कृत में हो गई। अब भृगु वशिष्ठ क्रतु संगीरा अंगीरा मनु पुलत्स्य पुलग्रह गौतम रैम्य मरीचि चवन और दक्ष ये क्या है? ये सब ऋषि मुनि हैं। समस्त मुनिगण मेरे भी क्या करें, आप उन्हें भी प्रणिपात कर कर हमेशा ही स्मरण करें, क्योंकि उन्हीं से हमारी घर की वेद की सबकी उच्चारण करनी होती है। तो हम किसे पकड़ते हैं? मुनि क्यों ही पकड़ते, मुनिजन को ही पकड़ते हैं ना। सनंत कुमार सनक सनंदन सनातो पैसूरी चलौच सप्त स्वरम सप्त रसा तल नामी कुवर्तनु सर्वे मम शुभ प्रातम सप्तवार्णम सप्तकुला सचला च सप्तवर्षो से दीप नवानी सप्तम भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त क्रिवन्तु सर्वे मम शुभ प्रातम। ब्रह्मा जी की बेटे 4 हैं, संत कुमार, सननक, सनंदन और सनातन। आसुरी और पिगल ये ऋषिगण षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धय तथा निषाद ये सप्तस्वर अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल तथा पाताल ये 7 अधोलोक सभी मेरे प्रातःकाल को मंगलमय करें। 7 समुद्र 7 कुल पर्वत सप्त ऋषिगण 7 वन तथा 7 द्वीप भूलोक आदि 7 लोक सभी मेरे भी मंगलमय कामना करने। ये भी हम लोग की पाठ करनी चाहिए। और सबसे लास्ट में किनकी स्मरण करनी चाहिए? वो हमारी धरती माँ की स्मरण करनी चाहिए, क्योंकि उन पे हम लोग वास करते हैं। उनके बिना तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। हम लोग की कुछ भी संकल्प कर तो उनके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सब इसीलिए किसी कुछ हो या ना हो, धरती माँ की वंदना करनी चाहिए। और क्या, प्रकृति की स्मरण भी करनी चाहिए। प्रकृति का जो इस संसार में प्रकृति हवा है, जितनी भगवान ने बनाई हुई है, उनके भी स्मरण करनी चाहिए। कहते हैं कि शास्त्र में कि पृथ्वी सगंधा सर सात धापम स्पर्शी च वायु जर्वलितम च तेजम नभम ससबंधम महता सयव कुवर्तनु सर्वे मम सुप्रभातम। कहते हैं कि गंध युक्त पृथ्वी, रस युक्त जल, स्पर्श युक्त वायु, प्रज्वलित तेज, शब्द सहित आकाश एवं महत्व ये सभी को भी क्या करते हैं? हम लोगों को मंगल देती हैं। इसीलिए
इस प्रकार उपयुक्त इन प्रातः काल स्मरणीय परम पवित्र श्लोकों को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रातः काल पाठ करता है, स्मरण करता है अथवा सुनता है, वो क्या होता है, भगवत या से उसके दुस्वप्न का नाश हो जाता है और उसका प्रभात यानी क्या, मंगल में शुभ 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 ही होता है। इसीलिए ये भी कभी भी स्मरण करनी चाहिए और हम लोग की ये सब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसी में हम लोग की जीवन अर्पण है। अगर हमारी वीडियो भी आप लोगों की अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो जय श्री माता रानी, जय श्री राधे राधे।